भगवान स्वयं बोल रहे हैं, नाग पत्नी को बतला रहे हैं, मुझे ढूंढना है तो मैं वृंदावन में मिलूंगा, मैं मथुरा में मिलूंगा, मैं द्वारिका में ही मिलूंगा। ये 3 धाम मैंने पहले दिन निवेदन किया था। 3 धाम है भगवान के जहां भगवान सदा रहते हैं। और नाग पत्नियों को भी बता रहे हैं, वृंदावन मेरा धाम है, इसी वृंदावन में मैं आनंद के साथ रहता हूँ और मेरा नाम कृष्ण है, नंद बाबा यशोदा का मैं बेटा हूँ। अपना परिचय दिया। नाग पत्नियां समझाने लगी, लाला कृष्ण चला जा यहाँ से, हमारा स्वामी अभी सोया है, यदि उठ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जहर की ज्वाला छोड़ेगा जब उठेगा और सब तू भस्म हो जाएगा। लाला तू बहुत छोटा है और तेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी है, और यहाँ से निकल जा कृष्ण, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा, निकल जा यहाँ से। भगवान कहने लगे, नाग पत्नियों बिना प्रयोजन के नहीं आया हूं मैं, जानबूझ के आया हूं, अपनी मर्जी से आया हूं। और क्यों आया हूं? क्योंकि आज तुम्हारे इस स्वामी पर, इस कालिया नाग पर कृपा करने के लिए पधारा हूं, आज इस पर कृपा करूंगा। नाग पत्नियों से भगवान कहने लगे, तुम्हारा नाग जहर की ज्वाला छोड़ता है, जमुना के जल को दूषित करता है, आज इसको दंड देने के लिए आया हूं। नाग पत्नियां मुस्कुराने लगी, लाला बातें तू बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है और शरीर तेरा बहुत छोटा है, बातें तू बड़ी बड़ी कर रहा है कृष्ण, चला जाए यहाँ से। बार बार समझाती हैं नाग पत्नियां। कृष्ण कहता है, ना ना आज इस अपने पति को जगाओ जरा, इस पर कृपा करने के लिए आया हूं, जानबूझ के आया हूं। नाग पत्नियां और कृष्ण भगवान की आपस में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हुई, बार बार समझाया नाग पत्नियों ने, परंतु कृष्ण माने नहीं। फिर लालच दिया नाग पत्नियों ने, अरे धन ले जा, अन्न ले जा, जो तेरी इच्छा हो वो ले जा, क्योंकि समुद्र में, इस जल में हमारा नाग रहता है और जहाँ नागों का वास होता है कृष्ण, वहाँ धन बहुत होता है। सोना ले जा, हीरे ले जा, मोती ले जा, सोना चांदी ले जा, परंतु चला जा यहाँ से, पर हमारा स्वामी कहीं उठ ना जाए। ले ले रे बालक हथारे कंगन, काना रे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना द्रव्य ले जा रे लाला, देव तेनू नाग के चोरियां। हमारा स्वामी सोया है और उससे चोरी चोरी से मैं तुमको ये धन दे रही हूँ। हाथ के कंगन ले जा, सोना ले जा, चांदी ले जा, परंतु यहाँ से चला जाकर नहीं जा, स्वामी उठ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और भगवान नाग पत्नियों से कहने लगे, देवियों मैं आया हूं यहाँ बिना प्रयोजन के नहीं आया हूं, यहाँ आने का कोई कारण है। क्या कारण है? ना चाहूं तेरे हथारे कंगन, काना रे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, मात यशोदा दही बिलोए, देव तेरे नाग दी डोरियां। मेरी मैया सुबह सुबह उठती है, जमुना का स्नान करती है, और माँ यशोदा सुबह सुबह उठकर सबसे पहला कर्म करती है। क्या? मेरी माँ सबसे पहले दही बिलोती है, मेरे लिए ताजा ताजा माखन निकालती है। और माँ की वो जो मधानी है ना, उस मधानी की जो रस्सी है वो कमजोर हो गई है, टूटने वाली है। और गोपियों, हे नाग पत्नियों, मैं आया हूं किस प्रयोजन से? तुम्हारे उस नाग को पकड़ कर ले जाऊंगा, नाथ कर ले जाऊंगा, और इस नाग की मैया को रस्सी बनाऊंगा, और उस नाग की रस्सी से मैया तेरे लिए दही बिलोएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब नाग पत्नियों ने ये बातें सुनी, नाग पत्नियां मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, कहने लगी, हे लाला है तो तू छोटा, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, अरे हमारे नाग को पकड़ कर ले जाएगा। इतने में ये बातें हो रही थी, इतने में वो स्वामी, वो नाग, कालिया नाग उठ खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ, जहर की ज्वाला छोड़ने लगा, जमुना का जल दूषित होने लगा, और गंगा उस जमुना के किनारे उस जल में बैठकर ऊपर किनारे पर बैठे सारे ब्रजवासी देखने लगे, अरे जमुना का जल दूषित हो गया, अरे अवश्य ही हमारा कन्हैया जीवित तो नहीं है, क्योंकि जहर की ज्वाला छोड़ रहा है नीचे सर्प।
और नीचे भगवान जैसे ही उस नाग ने जहर की ज्वाला छोड़ी, सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। पत्नियां कहती है, नाग पत्नियां कहती है, चला जा कृष्ण चला जा, अरे छोड़ेगा नहीं ये तुम्हें। नाग ने जब एक ग्वाल बाल को सामने देखा, नाग को बड़ा क्रोध आया, पूछा कौन है, कहां से आया है। भगवान ने अपना परिचय दिया, अरे आया हूँ ब्रज से आया हूँ, वृंदावन से आया हूँ और आज तुझ पर कृपा करने के लिए आया हूँ। अरे मुझ पर कृपा करेगा, हे कृष्ण चला जा यहाँ से, जहर की ज्वाला छोड़ूंगा मर जाएगा। भगवान कहने लगे, ना तू इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जा, यहाँ से तू इस स्थान में रहता है, जमुना का जल दूषित हो जाता है। नाग जब माना नहीं, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान ने इतनी द्रुत गति से, इतनी तेजी से भगवान उस नाग के, उस कालिया नाग के सर पर चढ़े, हजारों फन है उसमें, और भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य प्रारंभ किया, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ऐसा नृत्य प्रारंभ हुआ बंधुओं कि उस नाग को लगा कि जो ये लाला नाच रहा है तो दो पैर इसके और मेरे हैं हजारों फन, परंतु उस दो चरणों को भी उस नाग ने ऐसा अनुभव किया कि मेरे सब फनों पर इसके चरण लग रहे हैं। और भगवान है सहस्त्र शिरखा पुरखा, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं भगवान। इतनी तेजी से भगवान ने नृत्य करना शुरू किया। सुखदेव कहते हैं उस नाग का, उस कालिया नाग का सारा घमंड चकना चूर हो गया, सारा घमंड टूट गया उस नाग। जब घमंड चकरा चूर हुआ, नाग कहने लगा, भगवान आज आपने इस दास पर कृपा कर दी है, आज्ञा दो मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, अरे कालिया नाग, तेरे जहर की ज्वाला छोड़ने से मेरे जमुना का जल दूषित होता है, जल की शुद्धि के लिए आया हूं, इस स्थान को छोड़कर कहीं और चला जा। कालिया नाग कहने लगा, भगवान मैं जा नहीं सकता कहीं और। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर मैं छिप कर रहता हूं। ये जो गरुड़ है ना, गरुड़ और नाग की आपस में शत्रुता है, इसलिए उस गरुड़ से छिपकर मैं यहाँ रहता हूँ। गरुड़ को यहाँ सौवीर मुनि ने श्राप दिया है, गरुड़ को इस स्थान पर ये गरुड़ आ नहीं सकता, और उसके डर के मारे मैं इस जल में रहता हूँ। तो भगवान ने कहा, अरे कालिया नाग कोई बात नहीं, तू और जगह चला जा, कहीं और स्थान में तुझको रह, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु तू जहर की ज्वाला छोड़ता है, जमुना का जल दूषित होता है। अरे जहर की ज्वाला क्यों छोड़ता है, जहर क्यों छोड़ता है? और इधर नाग ने, कालिया नाग ने बड़ा दिव्य प्रश्न भगवान से पूछा। भगवान एक प्रश्न का उत्तर दो जरा, इस सृष्टि को किसने बनाया? भगवान कहने लगे, मैंने बनाया ब्रह्मा के द्वारा। भगवान हमको किसने बनाया? सर्पों को किसने बनाया? भगवान कहने लगे, सर्पों को भी मैंने ही बनाया, मानव दानव सबको मैंने ही बनाया है। अच्छा भगवान, जब आपने ही इस शरीर को बनाया है, मेरा शरीर भी आपने ही बनाया है, तो हमारे मुख में जहर किसने भरा? भगवान ने कहा, जब शरीर मैंने बनाया तो जहर भी मैंने ही भरा तुम्हारे में। तो कालिया नाग ने प्रश्न पूछा, एक नैया बता मुझे, शरीर तुमने बनाया, जहर भी तुमने भरा, तो हम अपने मुख से जहर के स्थान पर अमृत कैसे निकालेंगे बाहर, ये बता जरा, कोई आइडिया है तेरे पास तो बता। भगवान नाग पूछना चाहता है, ज्ञान हमको देना चाहता है, जो शरीर के अंदर होता है बाहर भी वही निकलता है। अंदर क्रोध है, लोभ है, तो जीव के द्वारा वो वही बाहर निकलेगा। नाग ने भी पूछा, भगवान जहर भी भरा है आपने, बोल रहे हैं आप, और बोल रहे हैं कि तू जहर मत निकाल बाहर। भगवान वमन भी वो वही करेगा, बाहर भी वही निकलेगा जो अंदर होगा। जहर आपने भरा तो हम अमृत कैसे निकालेंगे? ये तरकीब कोई आप हमको दिया था, और जब नापने की बारी आई तो आपने विराट रूप धारण कर लिया। ये छल मुझसे क्यों किया? अरे मैं सर्व समर्थ था, आप विराट रूप में भी मुझको दर्शन देते तो भी मैं आपको 3 पग भूमि का दान करता, परंतु आपने मुझको ठगा है, छला है। क्यों ठगा आपने मुझको? आप तो सर्व समर्थ थे, मुझको मांग सकते थे, मैं मना थोड़ी करता, परंतु फिर भी आपने, बंधुओं हे भगवान, आपने, मैंने वचन दिया था 3 पग भूमि का दान बौने को किया, और मांगने की बारी को आपने विराट रूप धारण कर लिया। ये पक्षपात क्यों किया मेरे साथ? तो ये बलि के प्रश्न का भी उत्तर भगवान के पास नहीं था। एक है बाली,
एक है बलि और एक तीसरा है काली। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज कालिया नाग भी कहने लगा, भगवान बताओ आपने मुख में जहर भरा है तो अमृत कैसे निकलेगा, इस प्रश्न का उत्तर दो। भगवान कहने लगे जो हुआ सो हुआ, अरे नाग तू यहाँ से चला जा, अब मैंने अपने चरणों की मोहर तेरे मस्तक पर लगा दी है। जंगल में आग लगी, जो प्रलंबासुर आया था भगवान को मारने के लिए अग्नि के रूप धारण करके पूरे वृंदावन को जलाना चाहा इस प्रलंबासुर ने, परंतु भगवान ने अपने मुख के द्वारा अग्नि का पान किया और अग्नि तत्व को भी शुद्ध किया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान का वचन है, वेदों का वचन है भगवान का। भगवान कहते हैं अग्नि और ब्राह्मण ये मेरे मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए अग्नि तत्व को शुद्ध किया, इसलिए अग्नि को शुद्ध बताया गया है और ब्राह्मण को भी शुद्ध बताया गया है, क्योंकि भगवान के मुख से पैदा हुए हैं दोनों, अग्नि भी और ब्राह्मण भी, जो भगवान से के मुख से पैदा हुए हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अग्नि में तुम कुछ भी डाल दो स्वाहा होकर ही रहेगा। वो अग्नि में ही तुम धन को डाल दो, पैसे डाल दो, अग्नि ये नहीं देखती है कि भैया माल है तो उसको मैं छोड़ दो, उसको मैं मत जलाऊं। अग्नि में तुम जो भी डाल दो वो स्वाहा होकर ही रहेगा, और जब अग्नि में स्वाहा हो गया तो सब देवताओं का भाग है। फिर प्रेम से बोलो जय श्री राम। और ब्राह्मण के पेट में भी तुम जो मर्जी डाल दो स्वाहा होकर ही रहेगा, जितना मर्जी दे दो दान ब्राह्मण को, ब्राह्मण पचा लेता है, ब्राह्मण के पास क्षमता है।